हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर खिले हैं। जो मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ उसका इतना कमाल है, इतना कमाल हो गया है कि इतने सारे फ्लावर खिले हैं, इतनी सारी बर्ड्स आई है। बट आज का ये टॉपिक नहीं है। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी जो आप नर्सरी से अभी ला सकते हैं और नर्सरी से सस्ते भी मिल जाते हैं और इतने हार्ड लो मेंटेनेंस, बिल्कुल जीरो केयर प्लांट होते हैं। तो आप उनको नर्सरी से ले आइए और जो नर्सरी वाले भैया हैं वो भी बता के देते हैं कि हाँ, ये बहुत ही हार्ड लो मेंटेनेंस, बिना केयर के चलने वाले प्लांट है, थोड़े सस्ते भी होते हैं। तो पहला प्लांट है स्पाइडर प्लांट, और बिल्कुल ग्रो भी इतनी करता है, इतनी रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है और इतने सारे हो जाते हैं, बेबी प्रोड्यूस करता है। बेबी प्लांट से इतने सारे हो जाते हैं। आप इनकी कटिंग लगाइए, जो इसके बेबी रनर निकलते हैं उनको भी लगा के आप बहुत सारे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आप सर्दी गर्मी धूप कहीं भी इसको बाहर रखिए, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको 2-4 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। तो मैंने तो इतने सारे प्लांट बना रखे हैं, कम से कम मेरे पास 18-20 प्लांट होंगे जो स्पाइडर प्लांट है। बहुत सारे हो गए हैं, मैंने एक ही प्लांट लिया था और एक से इतने सारे हो गए हैं। तो अभी आप नर्सरी से ये ला सकते हैं स्पाइडर प्लांट, या आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। फिर है दूसरा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है और इतनी जल्दी सेपरेट हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। जैसे मनी प्लांट में इसकी रूट्स निकली रहती है, तो ऐसे ही स्पाइडर प्लांट इसमें सिंगोनियम में भी इसकी रूट्स बनी हुई होती है। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं। बहुत ही बेशरम और फैलने वाला प्लांट होता है। एक ही प्लांट से आप इसके ढेरों, मतलब सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। इतनी जल्दी से ये ग्रो करता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो केयर प्लांट है। तो भी आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। फिर है असगैरिस्पस फन, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाता है और सर्दी गर्मी धूप आप इसको कहीं भी रखोगे कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है। इसके भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, एक से ही सैकड़ों बन जाएंगे, इतने जल्दी से ये ग्रोथ करता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो आपको ये 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। फिर है रियो प्लांट। रियो प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक बार लगा लिया तो आप इसको भी ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। इतनी जल्दी से ये पर सेपरेट हो जाता है, इतनी जल्दी से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, इतनी जल्दी से अपनी संख्या बढ़ाता है। और एक छोटे से कंटेनर में चलने वाला प्लांट है, मैंने ये एक बोतल में ही लगाया हुआ है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अपने आप ये इतना फैल जाता है, इतने सारे हो जाते हैं। मैंने एक ही प्लांट लिया था और एक से इतने सारे हो गए हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जो इसकी पर्पल कलर की लीव्स होती है, बहुत सुंदर कलर होता है इसका। और ये भी इतना बेशरम, मतलब बेफिक्री बेपरवाह पौधा होता है कि आप इसको धूप में बारिश में कहीं भी रखोगे, अगर ये सर्दी में बाहर भी रह जाता है कुछ दिन तो इसका कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। ये भी बहुत जल्दी से कटिंग लग जाती है इसकी। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी फैलने वाला प्लांट है। इतनी जल्दी से ये ग्रोथ करता है, इतनी जल्दी से ये फैलता है, अपनी संख्या बढ़ाता है कि इसको भी आप अगर एक बार ले आए तो फिर आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। अगर नर्सरी से भी आप लाना चाहते हैं तो 50-60 रुपये का ये आपको नर्सरी से मिल जाएगा। मैं एक ही प्लांट लाई थी और आज मेरे पास कम से कम भी 14-15 प्लांट ऐसे हो गए हैं जेड प्लांट के। आप इसकी पिंचिंग की हुई कटिंग भी लगा दोगे तो वही बस थोड़ा सा मिट्टी में रख दो, उसी से ये इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी कुछ ख़राब होने वाला प्लांट नहीं है। अगर आप इसको नर्सरी से एक बार ले भी आते हैं तो ये कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं है इसका। इतना ही ये भी बेफिक्री बेपरवाह पौधा होता है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। अगर नर्सरी से नहीं भी लाना चाहते हैं तो इसकी आप कहीं से भी कटिंग ला के लगा सकते हैं, पार्क वगैरह में कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाती है। बहुत ही हार्ड प्लांट होता है। फिर है हमारा अगेव। अगेव प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो केयर प्लांट होता है। तो और बहुत खूबसूरत भी होता है, हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ये भी अपने बेबी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप इसको एक बार ले आए तो फिर कहीं जाने वाला नहीं है। जो इसमें कांटे होते हैं थोड़ा उनसे सावधान रहिएगा। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनसे भी इसको आप अलग रखिएगा।
क्योंकि ये कांटे एक बार लग जाते हैं तो बहुत दुख होता है। फिर है हमारा वोलियनजू। वोलियनजू भी बहुत ही जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है और ये इतनी जल्दी सेपरेट हो जाता है, इतनी जल्दी से अपनी संख्या बढ़ाता है और इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको बारिश में, धूप में कहीं भी रखोगे उसी में ये सर्वाइव करता रहता है। और नर्सरी से भी आपको ये 30-40 रुपये का मिल जाएगा। मैं छोटा सा ही प्लांट लेके आई थी और इतने सारे हो गए हैं मेरे पास कि कहीं भी देखो वहीं पे वोलियनजू दिखाई देती है। फिर है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन तो बिल्कुल एकदम बेफिक्री, बेपरवाह, लापरवाह, जिसको भी मतलब इसके भी कितने नाम दो उसके उतने ही कम है। इतनी जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है। मेरे पास ये प्लांट नहीं था और मुझे कहीं से भी 2-4 कटिंग ही ला के दी थी किसी ने और उसी से ये इतने ज़्यादा हो गया है। मतलब हर गमले में मुझे टर्टल वाइन दिखाई देती है, इतना ज़्यादा ये फैल गया है। कहीं भी इसकी एक स्टेम गिर गई, छोटी सी पत्ती गिर गई, वहीं पे ये अपनी जगह बना लेता है। फिर है हमारी वोंडेजू। वोंडेजू भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट है। यहाँ पे कोई छोटी सी टहनी गिर गई होगी, इसकी एक छोटी सी पत्ती गिर गई होगी और उसी से इतने ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा फैल गया है ये कि इसको उखाड़ने का भी मन नहीं करता। एक साइड में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी बनाए हुए हैं ये प्लांट, इतना सुंदर लगता है ये वाला। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर है हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट भी बोलते हैं इसको और एक और कुछ नाम होता है इसका, ऑक्टोपस, तो इसको भी ऐसे ही नाम दे रखे हैं। तो ये भी बहुत जल्दी से फैलता है, बहुत जल्दी से सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये मेरा यहाँ से बंदर ने तोड़ दिया था और इसमें जहाँ से बंदर ने तोड़ा था वहाँ से भी इसमें कई सारे प्लांट निकल आए हैं। तो ये भी अपने बहुत ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस करता है। तो ये मेरी स्टेम टूट गई है तो मैं इसको भी मिट्टी में लगा दूंगी, क्योंकि कोई भी प्लांट ऐसा हो उसको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ये भी इतनी जल्दी से सेपरेट होता है, इसमें भी रूट्स बनी हुई होती है। यहाँ पे ये बंदर ने तोड़ दिया था, ये मैंने लगा दिया था और ये भी मेरा हो गया है। तो छोटी सी स्टेम को भी मैं, छोटी सी पत्ती ही है अभी तो इसको भी मैं मिट्टी में लगा दूंगी, ये भी हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी फैलता है, लो मेंटेनेंस होता है, कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। फिर हमारा मदर्स ऑफ 1000, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। इसमें भी पत्ती से इसके प्लांट निकलते हैं, जो इसकी पत्ती होती है वहीं से छोटे छोटे से इसके प्लांट निकलते हैं। एक मदर ऑफ मिलियन होता है जो छोटी सी पत्तियों वाला होता है, कि ये मदर ऑफ 1000 है। तो ये बड़ी पत्तियों वाला होता है, इसकी पत्तियों का आकार भी इतना बड़ा है, इतना ऐसा साइज है कि देखने से भी लगता है ये पत्ती है, कुछ और है। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं कटिंग से भी, और ये पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी ऐसा ही फैलने वाला प्लांट है, इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये भी एक बेशरम, बेफिक्री, बेपरवाही, लापरवाह पौधा है और अब गुच्छों में फूल देने वाला है। सर्दियों में इसका टाइम आने वाला है, सीजन आने वाला है फ्लावरिंग का, तो इसको तो ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ये पत्ते से उगने वाला प्लांट होता है ये भी। फिर है हमारा यूका। यूका की वैरायटी है, ये वेरीगेटेड वैरायटी है। तो ये भी बेबी प्रोड्यूस करता है अपने, और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये भी। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। आप सर्दी गर्मी इसको कहीं भी रखोगे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। आप इसको कितनी भी कड़ी सर्दी में बाहर रख दो, कितनी भी तेज़ धूप में इसको आप बाहर रख दो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये बीच में आ गए हैं मेरे गार्डन के जो फ्लावर्स खिले हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे कि इनको मैं ज़रूर वीडियो में लेना छोड़ ही नहीं रही हूँ। इतने सुंदर फ्लावर खिले हैं, इतने सारे खिले हैं, रंग बिरंगी गुलाब के हैं, जो रेड भी है, वाइट भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है। ये थोड़ा इंडोर होता है, धूप में थोड़ा नहीं चलता है। सुबह की 1-2 घंटे की अगर धूप लगती है तो कुछ बिगड़ता नहीं है वैसे। तो ये बिल्कुल इंडोर ही प्लांट है और इंडोर ही रखा जाता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। तो इसको एक कटिंग से भी लगा सकते हैं आप, एक पत्ती से भी लगा सकते हैं। मेरे पास भी कम से कम इसके 15-16 प्लांट हो गए, इतने सारे हो गए हैं एक ही प्लांट से। बहुत जल्दी से कटिंग से लग जाता है। और नर्सरी से भी आपको ये 50-60 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और वैसे भी पार्क वगैरह में तो खड़े ही रहते हैं, वहाँ से आप कटिंग करके लगा सकते हैं। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। और ये तो आप कहीं से भी एक कटिंग ले आइए और पानी में भी अगर डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाएगा।
पानी में भी लग जाता है, मिट्टी में भी लग जाता है। कबाड़ में अगर आप लगाओगे, कोई पत्ती वगैरह इकट्ठी करके लगा दोगे तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएगा। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत लोग तो इसके वास्तु के हिसाब से भी लगाते हैं। फिर है हमारा पोनीटेल पाम। इसको बहुत लोग रिबन पाम भी बोलते हैं, रिबन प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां जो इतनी बड़ी होती है, उसका कोडेक्स इतना अच्छा लगता है, एकदम जैसे अडेनियम का कोडेक्स होता है ऐसा ही इसका होता है, बहुत सुंदर लगता है। और जो इसकी पत्तियां होती है एकदम इतनी बड़ी बड़ी रिबन के जैसे ही होती है, बहुत लोग इसको रिबन प्लांट भी बोलते हैं। फिर है हमारा डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी एक बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट है, बहुत जल्दी, ये इतनी जल्दी कटिंग से लग जाता है और लो मेंटेनेंस है बिल्कुल। आप इसको धूप में, सर्दी में, कहीं भी कुछ भी रखोगे, बारिश में कहीं भी रखोगे, वहीं पे सुंदर बहुत लगता है, वहीं पे सर्वाइव करता रहेगा। और जो इसकी वेरीगेटेड पत्तियाँ होती है, जिसकी लीव्स है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा और ये कटिंग से भी लग जाता है। फिर है हमारा एक और यूका। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, ये भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसका सर्दी गर्मी कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसको भी आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये भी नर्सरी से आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा। मैं भी 50 रुपये का ही लेके आई थी शायद, और बहुत सुंदर भी लगता है, एकदम बिल्कुल फव्वारे की तरह दिखने वाला प्लांट होता है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, हार्डी प्लांट है, बिल्कुल बिना केयर के चलने वाले प्लांट है। तो इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप नर्सरी से भी लाना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो अभी आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी बेस्ट सीज़न है इनको कटिंग लगाने का भी, नर्सरी से लाने का भी। तो आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। और मेरा जो आखिर में गार्डन का ओवरव्यू है छोटा सा ही, तो उसको भी बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मैंने बुद्धा ख़रीदा था, जो एक फाउंटेन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।